लीडर्स है, होप यू आर बी फाइन। तो इंशाल्लाह सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो क्या सब के बोर्ड भी आपको प्रॉपर्ली गाइड किया हुआ है, माशाल्लाह वे ऑफ वर्किंग भी आपको बताया। तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे आज मैं आपको इम्प्रूवमेंट का करूंगा आपकी गाइडलाइन के ऊपर कि आप अपनी गाइडलाइन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से किस वे में आप अपनी गाइडलाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको मेंबर डीलिंग में क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन चीजों को लेके आते हुए सामने, तो इंशाल्लाह आज आपके सारे जो क्वेश्चन होंगे वो भी क्लियर होंगे और इंशाल्लाह आपको यहाँ पे उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे जो आपको मेंबर्स को गाइड करते हुए आपको फेस करने पड़ते हैं। तो सब मेंबर एक्टिव होकर बैठे ताकि यहाँ पे जो है जब आपको एक सेशन के लिए बुलाया गया ना, तो जब आप एक्टिव होकर नहीं बैठेंगे ना, तो सेशन का जो मकसद होता है ना, वो मकसद खत्म हो जाता है जब आप एक्टिव होकर नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे मैं सबके हैंड डाउन करूंगा, तो मुझे पता कौन कौन मेंबर एक्टिव है, अपना हैंड रेस करें ताकि मुझे पता चले कौन कौन मेंबर जो है वो यहाँ पे एक्टिव बैठा हुआ है। माशाल्लाह जबरदस्त। तो आज का सेशन इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रहा है। यहाँ से ऐसी चीजें आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा जो मैंने खुद सीखा है, तो ताकि आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, हाउ टू इम्प्रूव अवर गाइडलाइन, कि हम अपनी गाइड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी गाइडलाइन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे वे हो सकते हैं जिससे हम इम्प्रूवमेंट करके एक यहाँ से अपने वर्क में अपने एक अच्छी गाइडलाइन के थ्रू, क्योंकि इस सिस्टम आपने इस सिस्टम में आप आ गए हैं माशाल्लाह, यहाँ पे आपकी स्किल्स भी इंप्रूव की जाती हैं, वे ऑफ वर्किंग भी बताए जाते हैं, गाइडलाइंस भी इंप्रूव की जाती हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप अपनी गाइडलाइन को कैसे इंप्रूव किया जाएंगे। तो इंशाल्लाह अपने चलते हैं बगैर अपना टाइम वेस्ट किए, इंशाल्लाह मैं आज के इस टॉपिक की तरफ चलता हूँ ताकि आपको पता चले कि आज बेसिकली हमने डिस्कस करना क्या है। तो आज आपको पहले मैंने 1-2 बार सेशन दिया हुआ है उसके ऊपर नाइस, तो इंशाल्लाह आपके ऊपर मैं सिंपली एनालिसिस के ऊपर आज मैं आपको सेशन दूंगा। अब बेसिकली आप लोगों के पास देखने को तो आप कहेंगे सर सिंपली एनालिसिस का क्या मतलब है, तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, एक्टिव होकर बैठिएगा। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे सिंपली एनालिसिस का बताऊंगा कि बेसिकली सिंपली एनालिसिस आपकी लाइफ में इस सिस्टम में आपके लिए क्या रोल प्ले करती है। आपके पास कॉपी पेन डायरी समथिंग कुछ होगा, नोट किया कर लिया, के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हमने अपलाइन से सीखी है, सर राना जवाद से सीखी है, सर जिशान से सीखी है। अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले। तो सर शिजाज से सीखी है, तो माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की ये ट्रेनर है, गाइडर है। तो इंशाल्लाह आज यहाँ पे आपको मैं सिंपली एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। तो एक बार फिर मैं अपने मेंबर्स की तरफ जाऊंगा, देखूंगा कि कौन कौन एक्टिव है और कौन कौन ऐसे मेंबर है जिनने डायरी और पेंसिल अपने पास रखी हुई है। मुझे वो मेंबर बताएंगे जिन्होंने अपने पास डायरी और पेंसिल रखी हुई है, ताकि पता चले कि कौन से ऐसे मेंबर है जो कि एक्टिव सेशन आते हैं, प्रॉपर्ली सारा सामान पड़ा होता है। क्योंकि जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना, तो जब हमारे पास पेन नहीं होगा ना, तो हम ब्लैंक पेपर ही दे के वापस आ जाएंगे, हमारे पास सेशन उसके ऊपर पेपर के ऊपर लिखने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ मेंबर है, देखें कुछ हैं जिनके पास नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो फटाफट से पकड़ लें। इंशाल्लाह चीजें हैं, इंशाल्लाह आपको मैं गाइड करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है सिंपली एनालिसिस। सिंपली एनालिसिस का मतलब बेसिकली क्या होता है, सादा से अल्फाज में आपको समझाऊंगा, सादा से अल्फाज में आपको बताऊंगा कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि क्या करना, किसी चीज को वो कहते हैं ना, किसी चीज को लताड़ के रख देना, किसी भी चीज को कि यार ये है क्या चीज है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको सिंपली बताऊंगा। अब सिंपली के सबसे पहले यहाँ पे एस की, तो एस का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपके पास एस सिचुएशन टू फेस। ठीक है, सिचुएशन टू फेस। अब आपने सिचुएशन टू फेस से क्या मतलब है कि जब आपके पास कोई न्यू कमर आता है, कोई मेंबर आता है, कोई भी सोशल मीडिया से आता है, कहीं से भी आता है, आपके पास आता है, तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले उसकी सिचुएशन को फोकस करना होता है। यू शुड योर ऑन हिज सिचुएशन, कि वो किस सिचुएशन में है, वो क्या है, मतलब स्टूडेंट है या कोई हाउस वाइफ है या कोई जॉबलेस पर्सन है या कोई जॉब वाला पर्सन है, आपने उसकी सिचुएशन को जजमेंट करना है। जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो उसको, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देने के बाद क्या चीज होती है, आप उससे पूछते हैं कि सर क्या आपने इससे पहले भी ऑनलाइन वर्क किया है या समथिंग, कुछ भी आप क्वेश्चन करते हैं, अपना वे वर्किंग जो भी आप उसको गाइडलाइन देते हैं। तो जब आप
उसे जजमेंट लगानी होती है कि क्या वो बंदा स्टूडेंट है, क्या वो बंदी है, या क्या वो हाउस वाइफ है, कुछ भी है, आपने उसकी जजमेंट करनी है। अगर आपको जजमेंट नहीं हो रही तो सिंपली आप उनसे क्वेश्चन कर लें। सिंपली आपने उनसे क्वेश्चन करना है कि आप स्टूडेंट हैं। अगर हाँ कोई गर्ल्स है, कोई फीमेल है, या कोई बॉय है, कुछ भी है, तो आप उनसे खुद सिंपली एक क्वेश्चन कर लें, क्या आप स्टूडेंट हैं, क्या आप जॉब जॉब करते हैं, क्या आप हाउस वाइफ है, कोई भी आप आप उनसे वैसे कर लें, ठीक है। तो जजमेंट हो जाएगी। जब आप उनकी जजमेंट हो जाएगी ना, तो करना बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके लिए उनको गाइड करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो लेट्स सपोज कि आप वो कह देता है कि स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट से क्या मतलब है कि जिसमें आपने उसको गाइड करना है अच्छे तरीके से। कैसे? अब स्टूडेंट की आपको पता है क्या नीड होती है, क्या है कि उसे स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडी के साथ साथ सिस्टम को लेके चलना होता है, गाइड करना होता है, अपना एक क्राइटेरिया बनाना होता है, अपना वे ऑफ वर्किंग बनाना होता है, अपनी पॉकेट मनी उसने इकट्ठी करनी होती है। उसके बाद आपने उसने अपनी स्टडी को फोकस करना होता है। कुछ पेरेंट्स से नहीं, अगर उसको कोई सपोर्ट होती थोड़ी बहुत, अगर उसके पेरेंट्स इस तरह से मतलब अपनी तरफ से प्रॉपरली सपोर्ट देते हैं, लेकिन वो अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता है, तो आप जब सिचुएशन फेस कर लेनी है ना, कि उसने वो किस तरह की सिचुएशन फेस कर रहा है, आपने उस सिचुएशन को जज कर लिया ना, कि अगर वो स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसको, क्योंकि आपने जब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को जस्ट आपने स्टूडेंट्स के क्राइटेरिया के मुताबिक रखना है। हाउस वाइफ है तो उनको आपने हाउस वाइफ के क्राइटेरिया के मुताबिक रखना है। कोई जॉबलेस पर्सन है तो आपने उसको जॉबलेस पर्सन के क्राइटेरिया के मुताबिक ही रखना है। 3 बातें 4 बातें आपको बताई हैं कि जो पर्सन, जब आपको सबसे पहले ये नोट कर लेना है, फिर उससे अगर स्टूडेंट है तो उसे की बातें करनी है। अगर कोई यहाँ पे हाउस वाइफ है तो जस्ट उनसे हाउस वाइफ रिलेटेड बात करनी है। अगर वहां पे कोई जॉबलेस पर्सन है तो जॉबलेस पर्सन से ही बात करनी है, ठीक है। कहने सपोज करें आपके पास आ जाती हैं, तो आपने उनको पहले क्लेरिफाई कर देना है अच्छे से, इत्मीनान से, प्यार से, कि यहाँ पे जब आपके पास हाउस वाइफ आ जाती है, पहले कि हमारा ये जो पॉइंट है ना, सिचुएशन टू फेस, जो आपने जजमेंट करनी है, तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया। तो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की लेके चल रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इस तरह से रिलेटेड है, मिक्सअप होंगे थोड़े से, लेकिन अलग अलग मीनिंग उसके पता चलेंगे। सिचुएशन टू फेस, तो सिचुएशन टू फेस से आपने बस उनकी जजमेंट करनी है कि वो कौन बंदा है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉबलेस पर्सन है, या जॉब वाला पर्सन है। यहाँ पे जस्ट आपने उनको फोकस कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास आता है आई। आई मीन क्या होता है? आई मीन होता है इंटरेस्ट। आई मीन इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट क्या मतलब होता है कि यू शुड बिल्ड इंटरेस्ट इन हिज माइंड, ठीक है ना। आपको उसके माइंड के अंदर, उसके दिल के अंदर, उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करना है। इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है? कि जाहिर सी बात है, जब उसको डिटेल चाहिए, उसने सिस्टम के बारे में आपसे गाइडलाइन लेनी है, उसने पूछना है आपसे कि सिस्टम क्या है, काम कैसे करता है, वर्किंग कैसे है, तो आपने उसके अंदर ना थोड़ा सा एक इंटरेस्ट डेवलप करना है। कैसे डेवलप करना है? आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको अपने अर्निंग के स्क्रीन सेंड कर है ना, अबाउट, अगर आप उसको सेशन के लिए रेडी करते हैं, तो सेशन के लिए वो क्यों रेडी हो? क्योंकि मोस्टली मेंबर्स ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं हम सेशन अटेंड नहीं कर सकते, हमने सेशन अटेंड नहीं करना। तो इनका जवाब मैं आपको बताता हूँ। कुछ कहते हैं हमें यहाँ पे ही गाइड करें, तो आपने उनको सिंपली क्या कहना होता है कि हम आपको यहाँ पे गाइड सकते, क्योंकि ये सिस्टम है देख के समझने वाला। तो जो चीज देख के समझी जा सकती है ना, वो आपको बता के या कॉल पे या मैसेज पे आपको नहीं समझाई जा सकती। तो इसलिए आपको मैं सेशन के लिए रेडी कर रहा हूँ। अब वो सेशन के लिए रेडी करने के लिए आपने उसके अंदर इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है? आपने उसको अपनी अर्निंग का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। ये देखिए, से एक अच्छी इनकम कमा रहा हूँ, ये मेरी आज की इनकम है, ये मेरी कल की इनकम है, ये मेरी फला दिन की इनकम है। अगर आपकी है क्या, वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो आप अपने अपलाइन की सेंड कर दें कि ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से एक एक दिन की अच्छी अच्छी इनकम कर रहे हैं, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हम, आप अपना यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे आपने नेम लेना है हम, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें 2 से 3 स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। उसको क्या पता चलना है कि किसकी कितनी है, किसकी कितनी नहीं है। तो उनको आप अपने अपलाइन की सेंड कर दें, 2 से 3 सेंड कर देंगे ना, तो वो जब देखेगा ना, तो आपने जब लफ्ज यूज करना है कि ना हम यहाँ से अच्छी इनकम चल रही है, तो उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब वहां पे देखिएगा, अच्छा एक दिन की 1000 इनकम, एक दिन की 5000 इनकम, आपने सिर्फ 10,000 से 15,000 की रेंज तक रहना है, जो कि एक एक दिन आपने 10,000 से 15,000 तक की रेंज में रहना है, इससे नीचे नीचे
ये नहीं करना कि आपने उसको 50-50 हजार वाली अर्निंग या आपने उसको लाख रुपए वाली अर्निंग सेंड कर देनी है, बिल्कुल भी नहीं। जब आप ऐसे करते हैं ना तो उसका कहता है यार ये क्या है, एक दिन के 50-50 हजार, ये तो पागल। आप उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं डेवलप करोगे, आप उसका इंटरेस्ट खत्म करोगे। जो उसके अंदर आप इंटरेस्ट डेवलप कर रहे होगे ना कि सिस्टम के अबाउट अगर वो सेशन अटेंड करना है वैसे करे। जब आप उसको 1-1 लाख की 50-50 हजार वाली अर्निंग सेंड करेंगे ना तो उसका इंटरेस्ट खत्म होगा। वो कहेगा कि भाई ये तो कोई फ्रॉड वाला काम है, मैंने नहीं करना। तो बेसिकली आपने इंटरेस्ट उसके अंदर ऐसे डेवलप करना है। सिंपली क्या करना है, उसको आपने अपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, अर्निंग बता दें, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बता दें। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह का नाम यूज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वैसे ही आपको नेकियां मिल जाती हैं। जब आप उसके साथ अच्छी गाइडलाइन देते हुए उसको बोलेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए आज की इनकम है, ये देखे मेरे अपलाइन की आज की इनकम है, ये देखे मेरे क्रॉस लाइन में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आज की इनकम है, तो अपनी बता दें, तो एक अच्छा वे हो जाता है उसको। वो फिर अंदर उसके ना माइंड में एक चीज आ जाती है कि अच्छा ये कोई ऐसी इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मुझे सिस्टम के अबाउट जो इंट्रोडक्शन है ना वो लेना चाहिए। तो फिर आपने उसको कहना सर इसी के लिए मैं आपका सेशन अटेंड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन मैं क्लियर करता चलूंगा। बहुत से मेंबर कहते हैं कि सर हमको सेशन का कहते हैं ना तो वो कहते हैं कि जी हमें यहीं पे बताएं। तो आपने उनको कहना है कि सर यहाँ पे हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। अगर आपने करना है और अगर आपने हमारी तरह अच्छी इनकम करनी है ना तो सर आपको सेशन अटेंड करना होगा, ऐसे कहा करें। आप उसके पीछे नहीं पड़ना, आपने उसके पीछे नहीं पड़ना। जब आप उसके पीछे पड़ जाते हो ना तो उस बंदे को लगता है कि यार इसमें ना इस बंदे का कोई फायदा है, तो आपने ऐसे नहीं करना। तो जस्ट आपने ये चीजों को फॉलो करना, सिंपल से स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई इतने हमने कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी, खून पसीना नहीं बहाना, ये आपने ये चीजें करनी है, ठीक है। तो आपने उसके अंदर इस तरह से इंटरेस्ट डेवलप कर देना छोटी सी चीजों के अंदर। 4 से 5 मिनट में 10 मिनट में बंदा गाइड होकर आपके सेशन के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट सिंपली का आइज भी क्लियर हो गया। सिंपल सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सिचुएशन टू फेस की मतलब उस बंदे को किस सिचुएशन में होता है, वो किस तरह की सिचुएशन फेस कर रहा है। मतलब कि वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट वाली फेस कर रहा है, जॉबलेस पर्सन है, जॉबलेस पर्सन की फेस कर रहा है, हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ की फेस कर रही है। तो वो क्लियर हो गया। उसके बाद आगे आपने इंटरेस्ट आप ऐसे डेवलप कर सकते हो, उसको अर्निंग की स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो। सेकंड आपके पास आ जाता है माइंडसेट। मेक माइंडसेट से क्या मतलब होता है कि अब कुछ लोगों के माइंड में चीजें होती हैं कि यार ऑनलाइन काम जो होते हैं ना वो फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं। ऑनलाइन काम फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं। यहाँ पे लोगों के साथ स्कैम कर लिया जाता है, यहाँ पे ये चीजें कर जाती है, वो चीजें कर हो जाती हैं कि लोगों के माइंडसेट ही बदल जाते हैं कि यार मैंने फलां बंदे को इतने पैसे दिए थे, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसने मुझे ये कर दिया, उसने फलाना कर दिया। तो आपने ना उसका माइंडसेट बनाना है, ठीक है ना। आपने उसका माइंडसेट कैसे बनाना है कि सर आप बेफिक्र हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम में आने के बाद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ चेंज हुई है, तो इंशाल्लाह बेफिक्र हो, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। आपको जो चीज नहीं समझ आएगी इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा, इंशाल्लाह मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगा। आपको इंशाल्लाह सेशन में भी ए टू ज़ेड चीजें बताई जाएंगी। अगर आपको वहां से भी ना समझ आई तो इंशाल्लाह सबसे पहले आपको फिर मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि कुछ कहते हैं कि सर यहाँ पे क्या होता है, पेमेंट जो होती है ना वो सेंड करते हैं, कुछ भी होता है, कोई कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इसमें है कि नहीं है। तो आपने उसको इन्वेस्टमेंट का जवाब देना है कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट तो है, इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन उसके लिए यह है कि सबसे पहले आपको सिस्टम जो है ना वो अच्छे से सिखाया जाएगा, आपको अच्छे से डिटेल्स प्रोवाइड कर जाएंगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ना या ना करना वो आपके बस की बात होगी और आपका फाइनल डिसीजन होगा। यहाँ पे आप उसका माइंड बना रहे हो, यहाँ पे आप उसका माइंड बना रहे हो कि सिस्टम अच्छा यार डिटेल लेने में क्या मकसद है, कोई परेशानी नहीं है, डिटेल ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करना ना करना वो तो हमारी खुद का फाइनल डिसीजन होगा ना, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। आप उसका माइंड बना रहे हो। फिर आप जब उसको कहते हो ना कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ यहाँ से चेंज हुई यार, मेरे साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों की, मेरे दोस्तों की, मेरी फैमिलीज में कुछ ऐसे है जिनकी लाइफ चेंज हुई है, तो इंशाल्लाह बेफिक्र है सर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल सिस्टम में वर्किंग कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि सर आप पेमेंट कर दें तो फलान कर दें, हम आपको ब्लॉक कर दें, ये नहीं होता सर। यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली, इसलिए मैं आपको सेशन का कह रहा हूँ कि ताकि सेशन जब आप अटेंड करेंगे ना तो आपके माइंड के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि मैंने यहाँ पे काम क्या करना है और मैंने यहाँ पे कैसे अर्निंग करनी है, मैंने यहाँ पे किस किस वे में अर्निंग करनी है, प्रॉपर्ली आपको याद है ना, अच्छे से गाइड किया जाएगा। और फिर आपने आगे जाके इन्वेस्टमेंट करनी है वो नहीं करनी, करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। क्लियर हो रही है बात यहाँ पे। मैं एक बार दोबारा से जाऊंगा अपने मेंबर्स की तरफ ताकि देखो कि यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं जो एक्टिव बैठे हुए हैं। हैंड डाउन करूंगा सब मेंबर्स के, दोबारा से जरा मुझे हैंड रेज करके बताएं कौन कौन से मेंबर यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए जो बातों को फॉलो कर रहे हैं। ये सिंपल एनालिसिस का मतलब यही है कि आपको सिंपल में आपको सिखाया जा रहा है कि आपने क्या। तो यहाँ पे माशाल्लाह जो कि माशा
बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह आप फोड़े बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। सिंपल है, आसान में समझा पे आपकी आपकी यहाँ पे 2-3 सवाल क्लियर हो जाते हैं। एक तो आपका इन्वेस्टमेंट का सवाल क्लियर हो जाता है, क्योंकि बंदे आपसे पूछते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट है, क्या करनी है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मुझसे इन्वेस्टमेंट का पूछ लिया है, मैं इसको क्या जवाब दूंगा, इसको मैं इन्वेस्टमेंट का कहूंगा तो ये भाग जाएगा। भाई भागेगा क्यों, जब आप इसको सिंपली ये कह देना ना कि सर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रॉपर्ली समझाया जाएगा, प्रॉपर्ली अच्छे से गाइड किया जाएगा, लास्ट पे आपका फैसला है, आपकी मर्जी है। आपने ज्वाइन करना होगा कर लीजिएगा, नहीं करना होगा ना कर लीजिएगा। आप किसी के पीछे ना भागा करें। देखें, प्यासा 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 कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास कभी भी नहीं आता, ठीक है ना। तो मुझे प्यास लगी है ना, तो मैं उठ के जाके गिलास भर के पानी पीऊंगा, या गिलास ऑटोमेटिकली मेरे पास नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसका माइंडसेट ऐसे बना रहे हो कि भाई ठीक है, आगे आपने करना या ना करना वो आपका फाइनल डिसीजन होगा। तो जब आपने उसका माइंडसेट एक क्लियर बना दिया, वो बंदा एक्टिव गया, उसको कहता है ठीक है जी मैं माइंडसेट मैंने मेरा बन गया है, तो इंशाल्लाह मैं सेशन अटेंड करता हूँ। आप उसके साथ अच्छी वे ऑफ वर्क टॉकिंग अच्छी से कर रहे हो ना। जब आप उसको कहते हो सिंपली सर जी आपको सेशन अटेंड करवाएंगे, आपको सेशन अटेंड करना होगा, आपको इतने मिनट देने होंगे या इतनी चीजें करनी होगी, नहीं। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, खुद को प्रोफेशनल बनाना है। यू शुड मेक योर सेल्फ प्रोफेशनल, क्योंकि आप अपने एक प्रोफेशनल सिस्टम में हो। आप कोई ऐरे गहरे छोटे भी कोई ढाबे वाली सीटें नहीं है कि जहाँ पे हमने बस जी 2 किलो मरूद बेच लिए, 2 किलो आम बेच लिए, तो बस जी हमारी 200-400-300 की दिहाड़ी लगी, बस ठीक है जी हमने कमा लिया सारा कुछ, तो बस ठीक है आज हमारा एक दिन का जो राशन है वो इकट्ठा हो गया। नहीं, आप यहाँ पे प्रोफेशनल बंदे हो, आप प्रोफेशनल सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, जो कि पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जब एक सिस्टम चल रहा होता है तो वो प्रोफेशनल होता है। आपने अक्सर नाम सुना होगा कि मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी का क्या मतलब होता है कि जो कि पूरी दुनिया में काफी मुमालिक में चल रही होती है, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। तो वहां पे आपको कोई बंदा ये नहीं आवाज नहीं लगा रहा होता आलू इतने के किलो, आम इतने के किलो, फलाना इतने के किलो। क्यों, वो प्रोफेशनल नहीं है ना। इस तरह की आप आवाजें नहीं लगा रहे होते, किसी को बता नहीं रहते आज जी नौकरियां ले लो, आज जी बिजनेस ले लो, बिजनेस बांट रहे हैं, नौकरियां बांट रहे हैं, नौकरियों की सेल लगी हुई है, फलाना लगा हुआ है। नहीं, यू शुड मेक योर सेल्फ प्रोफेशनल। आपको अपने आप को प्रोफेशनल बनाना है। तो प्रोफेशनल आपने कैसे बनाना है, जब अच्छी एक गाइडलाइन नहीं होगी, आपका वे वर्किंग अच्छा नहीं होगा, आपका माइंडसेट अच्छा नहीं होगा, आप कभी भी प्रोफेशनल बनते प्रोफेशनल नहीं बन सकते। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की बेस्ट फील्ड में से एक फील्ड है। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, यार बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है, भाई भाग जाते हैं, बंदे ज्वाइन करवाने नाम सुन के लोग भाग जाते हैं। आप उसका माइंडसेट बनाना है, ठीक है। माइंडसेट आप ऐसे उसका बनाते हैं, उसको बताते हैं, इन्वेस्टमेंट से क्लियर करते हैं, उसको समझाते हैं, अच्छा व्यू वर्किंग उसको बताते हैं, तो उसका माइंड बनता है कि भाई मैं क्यों सेशन अटेंड करूं। उसका माइंड बनाएंगे तो वो सेशन अटेंड करेगा ना। उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे फोर्थ, उसके बाद आ जाता है प्लकेट। उसके बाद प्लकेट का क्या मतलब होता है कि आपने उसको मुतमईन करना है, ठीक है ना। आपने उसको मुतमईन करना है। इसका बेसिकली जो उर्दू वर्ड होता है, उर्दू मीनिंग होता है इसका, मुतमईन करना, तसल्ली देना, हौसला देना, उसको समझ लें कि उसको इत्मीनान देना प्रॉपरली। इत्मीनान देना कैसे से क्या होता है, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि ऑनलाइन फील्ड में आके कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि भाई यहाँ पे क्या होता है, फेक होता है, काम करवा लेते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। कुछ के क्वेश्चन होते हैं कि सर इसमें यहाँ पे विड्रॉवल होता है, इसमें पैसे निकलते हैं, पैसे कितने कितने मिलते हैं, कितना कितना काम करूंगा तो पैसे कितने कितने। तो यहाँ पे बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं, बहुत से लोगों की चीजें होती हैं माइंडसेट में कि यहाँ पे हमने करना क्या होता है, क्या चीजें करनी होती हैं। तो जब आपने सिंपली उसको यहाँ पे बता दिया ना कि भाई आप सेशन के लिए आए, सेशन अटेंड करें, तो फिर आज से आपको चीजें क्लियर होंगी। आपको एक और बात यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको बंदा कोई भी सवाल करता है ना कि जी यहाँ पे काम क्या करना होगा, एक सवाल हो गया। उस पर आप कह रहे कि कितने कितने घंटे काम करना होगा, 2 सवाल हो गया। पैसे कैसे निकलवाएंगे, 3 सवाल हो गए। पैसे कमाएंगे कैसे, 4 सवाल हो गए। पैसे आएंगे कहाँ से,
सवाल होंगे और इस तरह के मुतअद्दिद काफी क्वेश्चन होंगे। तो आपने उनको क्या कहना है कि सर अगर आप अपने सारे सवालों के जवाब लेना चाहते हैं ना, तो सर इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोफेशनल सेशन रखा होता है, क्योंकि सर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक प्रोफेशनल सिस्टम में वर्किंग कर रहे हैं। तो हम अपने किसी भी मेंबर को ऐसे इररिलेवेंटली गाइड नहीं करते, इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गाइड नहीं करते कि उनके माइंड में फिर भी हजारों क्वेश्चन रहे। तो सर सेशन इसी चीज के लिए रखा होता है कि जिसमें आपको एक चीज दिखा के समझाई जाती है। तो सर देखें, जो चीज आप देख के समझते हैं ना, वो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाती है, आपके माइंड के सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं, आपको पता भी चल जाता है मैंने काम क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो भी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। आपको पता इनकम आनी कहाँ से है वो भी क्लियर हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि यहाँ से मैंने पैसे कैसे कमाने हैं, आपको वो भी क्लियर हो जाता है। देखें, इतनी सारी चीजें मैं आपको कॉल पे या मैसेज में या आपको वॉइस में समझाऊंगा ना, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ये कोई सिस्टम है, ये कोई काम है करने वाला। तो सर देखें, हम प्रोफेशनल सिस्टम है, अगर आप करना चाहते हैं सीरियसली, तो सर आपको सेशन अटेंड करना होगा। यहाँ पे हमारे मेंबर्स गलती क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे मेंबर्स गलती ये करते हैं कि आप क्या करते हो, आप सिंपली उसको ना वॉइस में समझाना शुरू कर देते हो, जी इसमें X3 होता है, X4 होता है। अब ख्याली पुलाव बना रहे हैं ना आप उसके माइंड में, मेंबर्स के माइंड में आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं। ख्याली पुलाव क्यों बना रहे होते हैं कि वो ख्याली पुलाव जब माइंड में बन रहा होता है ना, तो ख्याली पुलाव से सिर्फ ख्याली पुलाव होता है, उससे पेट नहीं भरता। ख्याली पुलाव जब माइंड में बन रहा होता है ना, उस नहीं बढ़ता। अब मुझे अगर सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता, अब मुझे मैं अगर न्यू कमर हूँ, मैंने ज्वाइनिंग करनी है, मैंने सिस्टम के बारे में डिटेल लेनी है, तो मुझे अगर कोई बंदा यहाँ पे उठ के बोलेगा ना सर X3 होता है, X4 होता है, मैं सोच में पड़ जाऊंगा यार, X3, X तो मैंने एबीसी में पढ़ा था, 3 मैंने काउंटिंग में पढ़ा था, अब यहाँ पे कौन सा X3 होता है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे कोई मैथ के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और यार फिर पढ़ने लिखने वाला काम, तो इधर भी यही करना, तो फायदा भाई मैंने नहीं करना। तो फिर आप जब वो आपको बता रहा होता है यहाँ पे आपकी डाउन लाइन होती है, क्रॉस लाइन होती है, अप लाइन होती है, वो बंदा आप कंफ्यूज रहता है यार, अप लाइन होती है, क्रॉस लाइन होती है, डाउन लाइन होती है। क्योंकि कुछ मेंबर ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि अप लाइन किसको कहते हैं, कुछ को नहीं पता होता डाउन लाइन किसको कहते हैं, कुछ को नहीं पता कि क्रॉस लाइन किसको कहते हैं। मुझे खुद नहीं था पता, मैं आपको अपना बता देता हूँ, मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था, मुझे नहीं था पता कि अप लाइन किसको कहते हैं, क्रॉस लाइन किसको कहते हैं, डाउन लाइन किसको कहते हैं, मुझे नहीं था पता। लेकिन जब ये नई नई चीजें आप उसको मैसेज में बता रहे होंगे, आप उसको, अक्सर लोगों ने क्या किया होता है, एक डिस्क्रिप्शन बना के रखी होती है सिस्टम के अबाउट कि यहाँ पे आपको अपलाइन से इनकम आती है, क्रॉस लाइन से इनकम आती है, फलाने से इनकम आती है, ये चीजें इनकम आती है, वो चीजें इनकम आती है। तो आप क्या करते हैं, वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, यार पता नहीं क्या डाउन लाइन होती है, क्या क्रॉस लाइन होती है। तो यहाँ से आप उस बंदे को मुतमईन नहीं कर रहे, यहाँ से आप उस बंदे को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो अपने सिस्टम से कि भाई मैं तुमको पकड़ के ना खुद पकड़ के मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूँ कि नहीं भाई निकलो, तुम इस सिस्टम में नहीं आ सकते। फिर बाद में हमारे मेंबर्स कहते हैं सर मैं सुबह से लेके शाम तक काम कर रहा था, मैंने 50 मेंबर को गाइड किया है, 50 मेंबर में से इतने मेंबर्स मेरे पास आए हैं, उनको मैंने गाइड, ज्वाइन कोई नहीं हुआ, मैंने बड़ी मेहनत की है, सेशन में भी वो आए हैं, ये भी किया वो भी किया, लेकिन ज्वाइन नहीं हुए। तो ज्वाइन क्यों नहीं होते, जब आप उनको ऊटपटांग चीजें बता रहे होते हो, ऊटपटांग चीजें बता रहे होते और उसको मुतमईन नहीं करते। उसको मुतमईन आपने ऐसे करना है कि उसको आप अच्छे से वे ऑफ टॉकिंग आप अच्छे से करें, उसको मुतमईन करें, जी सर बेफिक्र हो जाए, परेशान नहीं आप में होना, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा सर। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो भी इंशाल्लाह आपके अच्छे वे में होगी, बेफिक्र है, परेशान नहीं होना। आप उसको मुतमईन करें यार, उसको अच्छे तरीके से बताएं कि भाई कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है। जब आप उसके साथ एक अच्छी गाइडलाइन लेके चलते हैं ना, अच्छे तरीके से उसको वे ऑफ वर्किंग बताते हैं, अच्छे तरीके से उसको वे ऑफ टॉकिंग बताते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, बहुत बेस्ट वे होता है। अब यहाँ पे कुछ देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको घर वालों में ना, वो बंदा कहते हैं ना कि यार ये बंदा घर में मौजूद हो या ना हो, इसका होना या ना होना एक बराबर होता है। लेकिन अगर आप उस बंदे के साथ अच्छे से सलाम ले लेते हो, अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से आप, उस बंदे पे यहाँ पे यार इसने तो मुझसे सलाम कर लिया है और इसने तो मुझसे पूछ लिया कि आपका क्या हाल है, मुझे तो कभी मेरे घर वालों ने नहीं पूछा कि मेरा क्या हाल है, तो ये बंदे ने मुझसे मेरा हाल पूछ लिया, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद अगर आप अपना नेम बताते हैं, आप कहते हो माशाल्लाह सर ग्रेट जबरदस्त, तो आप उसके नाम को मेंशन कर देते हो। मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट पे अगर टाइम बचा ना, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा लास्ट पे। तो अभी यहाँ पे टॉपिक पे रहते हैं
तो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि आपने उसको मुतमईन करना है। तो मुतमईन जब तक आपकी एक अच्छी गाइडलाइन नहीं होगी ना, कभी भी आपको मुतमईन नहीं होगा। अब मैं आपको एक और मिसाल बताता हूँ। जब एक कपड़ा बेचने वाला दुकानदार होता है ना, वो जब उसके पास कोई कस्टमर आता है ना कि जी मुझे फलां कपड़ा दिखाएं या मुझे फलां चीज, लेडीज तो माशाल्लाह इस चीजों को जरा अच्छे से जानती होंगी कि अगर उन्होंने कोई एक कपड़ा लेना है ना, तो दुकानदार क्या करता है, 10 15 20 30 कपड़े खोल कर के सामने रख देता है। तो लेडीज कह रही होती है नहीं 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 भाई ये वाला नहीं लेना, भाई ये वाला नहीं लेना, इसको रहने दो। वो कहता है बाजी कोई मसला नहीं है, आप देखें, आप पसंद करें, आप कोई मसला नहीं है। देखिए वो उसको ग्राहक को मुतमईन कर रहा है, ठीक है, उसको मुतमईन कर रहा है कि कोई मसला नहीं है, मैं पूरी की पूरी दुकान भी खोल के आगे बना तो बाजी आपको कोई मसला नहीं होगा, वो मेरी सरदर्द है, मैंने क्या करना है, ठीक है। अब वो आपको कहते हैं कि रेड दिखाए, वो आप उसको रेड दिखा देता है। वो कहता है मुझे ब्लैक दिखाएं, वो उसको रेड ब्लैक दिखा देता है। मतलब कहने का कि जब कस्टमर जितनी की मर्जी चीजें आपको बता रहा होता है, वो उतनी मर्जी उतने सारा खुद देखें। नए आने वाले मेंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसके माइंड में सवाल होते हैं। अगर वो आपसे सवाल कर रहा है ना, तो उसको अच्छे से सवालों का आप उसको जवाब को आता है तो अच्छा सा जवाब दे दें। अगर आपको नहीं आता तो आप उसको सेशन के लिए रेडी कर लें कि सर आप इंशाल्लाह सेशन के लिए रेडी है। अब आप उसको कहते हैं, वो कहता है कि जी इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, तो आपने कहा हाँ जी इन्वेस्टमेंट होती है, आप मुझे सेंड करेंगे तो मैं आपका अकाउंट क्रिएट करवा दूंगा। तो बंदा भाग जाएगा। सोशल मीडिया से मेरे साथ ज्वाइन हुआ हुआ है, तो इसको मैंने सोशल मीडिया से अटैच किया अपने साथ, मैं इसको पेमेंट सेंड करूंगा, ये तो मुझे ब्लॉक करके भाग जाएगा। तो आप उसको मुतमईन नहीं कर रहे, ये वे नहीं है मुतमईन करने का। आप उसको मुतमईन अच्छे से करें, तरीके से करें, अच्छी गाइडलाइन देकर करें, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाएं ताकि उसका माइंडसेट अच्छे से बने। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन आता है एल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है सिंपली का एल। मीन क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, जब वो बंदा कहता है ना कि अच्छा चले मैं सेशन अटेंड कर लेता हूँ, लेकिन अब कुछ मेंबर के माइंड के क्वेश्चन होते हैं कि एक सेशन में तो सारा कुछ नहीं आपके पास हुआ होगा, कि मतलब एक सेशन में सारा कुछ समझ जाऊंगा या मुझे वे ऑफ वर्किंग भी आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। तो आपने उसको क्या कहना है कि सर आप बेफिक्र रहे, परेशानी आपने ना किसी भी चीज से। यहाँ हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं और उन ट्रेनिंग सेशन में आपको फ्री ऑफ कोस्ट आपको यहाँ पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। आपको बताया जाता है कि आपने काम कैसे करना है। सर मैं भी जब स्टार्ट में आया था ना, यकीन माने मुझे भी कुछ भी नहीं था आता, मुझे भी कुछ नहीं था पता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ सिस्टम में आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनली यहाँ से अच्छी इनकम कर रहा हूँ और जबरदस्त किस्म की मैं अर्निंग यहाँ से कर रहा हूँ। आपके सामने मैंने आपको दिखाई भी है, तो आप देख भी सकते हैं, अपने सेशन में भी आपने जाके देखा और अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग अच्छी यहाँ पे गाइडलाइन दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब आप उसको ये चीजें बता रहे होते हो ना, समझा रहे होते हो ना, सिखा रहे होते हो ना, तो बंदा आपकी बात को फॉलो कर रहा होता है कि यार ये तो बड़ा बेस्ट सिस्टम है। इसका मतलब कि मैं एक सेशन अभी अटेंड करूंगा, तो इसके बाद ये है कि जब मैं अगर वर्किंग में आता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ट्रेनिंग सेशंस होंगे, मैं यहाँ पे अच्छे से ट्रेन भी हो सकूंगा, मुझे ट्रेनिंग्स भी मिलेंगी, मैं गाइडलाइंस को भी देखूंगा, मैं अच्छे से चीजों को समझूंगा भी, अच्छे तरीके से समझूंगा, मुझे समझ में भी आएंगी चीजें, तो बड़ा बेस्ट हो जाएगा। तो आपने इसको बताना है कि सर यहाँ पे जस्ट आपको सेशन एक ही नहीं दिया जाता, यहाँ पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ट्रेनिंग सेशन होते हैं जिसमें आपको टोटली सिखाया जाता है, आपको काम करने का तरीका सिखाया जाता है। यहाँ पे देखें जब आप उसको लर्निंग के बारे में बता रहे होंगे ना, उसके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप होता जाएगा, ठीक है ना, उसकी सिचुएशन भी क्लियर होती जाएगी कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो अपनी मॉर्निंग होते हैं, इवनिंग सेशन होते हैं, आफ्टरनून सेशन होते हैं, उनको कर सकती हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप उनका माइंड सेट भी इसमें बना रहे हैं लर्निंग प्रोसेस में। उसके बाद जब आप इसको यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस में आके आप उसको मुतमईन भी कर रहे हैं कि परेशान नहीं होना, हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जिसमें हम अच्छे से गाइड करते हैं। तो आप देखिए कि लर्निंग प्रोसेस में आके उसके ऊपर वाले सारे जो आपके 4-5 पॉइंट है वो यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं कि आपको उनकी चीजों की पता चल रहा है जब आप उसको बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जिसमें आपको अच्छे से गाइड किया जाता है। तो ये आपका लर्निंग प्रोसेस में जब आप उसको ये चीजें बता रहे होते हैं ना, उसके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा होता है, उसकी सिचुएशन भी क्लियर हो रही होती है, और उसके बाद उसकी क्या चीज होती है कि उसका माइंडसेट भी पुख्ता हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि हाँ यार इस सिस्टम में कोई तो बात है, कोई तो बात है इस सिस्टम में कि जो मुझे इसका सेशन अटेंड करना चाहिए, ये तो बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी गाइडलाइन को करते हैं, आपकी गाइडलाइन को बड़ा बताते हैं, बड़ा बेस्ट वे में बताते हैं, यार इस बंदे ने बड़े अच्छे से मुझे गाइड किया है। तो जब आप उनको अच्छे से गाइड करते हो, उसको ये चीजें बताते हो, और ऑटोमेटिकली ये ऊपर वाली 4-5 चीजें आना शुरू
लास्ट पे हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको अगर आप देख लेते हैं आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने जिस बंदे के ऊपर अपना टाइम लगाया क्या उस बंदे से आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि लास्ट पे क्या है आपके पास, योर सेल्फ के आप खुद अब यहाँ जब आपने ऊपर एक अच्छे तरीके से बंदे को गाइड कर लिया, अच्छे तरीके से उसके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप करा, उसकी सिचुएशन को भी नोट कर लिया, सेट भी बना दिया, उसको मुतमईन उसको लर्निंग प्रोसेस के बारे में भी बता दिया, अगर आपने उसको अच्छा किया है तो अब यहाँ पे आके आपने एक सवाल अपने आप से करना है। ठीक है ना, आपने एक सवाल अपने आप से करना है। ठीक है, तो आप आपसे क्या करना, yourself, you should give your 100% to guide him। जवाब आ रहा है यस कि मैंने उसको 100% अच्छे से गाइड किया है, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आपने अगर उसको ऊपर अच्छे तरीके से गाइड किया तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई मैंने तो उसको अच्छे से गाइड किया था, बहुत अच्छे से किया था। अब वो ज्वाइन होता है नहीं होता वो भी उसका पर्सनल डिसीजन है। जरूरी नहीं होता कि किसी मेंबर को आप अच्छे से गाइड कर देते हैं तो वो आपके साथ मस्त ही ज्वाइन हो जाए, जरूरी नहीं होता। ठीक है, कुछ हमारे मेंबर बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह गाइड, सर मैंने आपकी गाइडलाइन के जरिए ही बहुत ज्यादा अच्छे से गाइड किया, बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से मैंने उसको गाइड किया, लेकिन सब ज्वाइन नहीं हुआ। देखें, अब बताने का मकसद यह है अगर किसी बंदे को जिसको भूख लगी होती है ना खाना वही खाता है, जिसको भूख नहीं लगी होती ना तो वो खाने की तरफ नहीं जाता, और जिस बंदे को भूख लगी होती है उसके आगे खाना भी बड़ा होता है, वो जबरदस्ती जानबूझ के भी नहीं खाना चाहता ना तो उसमें उसकी गलती होती है। 3 चीजें बताई हैं मैंने आपको, या वो खाना खा लेता है, एक बंदे को भूख लगी वो खाना नहीं खाता, एक बंदे को भूख लगी हुई है वो जबरदस्ती तो यहाँ ठूस सकता है भाई मुझे तो भूख लगी भी नहीं हुई मैं जबरदस्ती खाऊं या ना खाऊं। तो यहाँ पे जब आपके पास कोई मेंबर है जिसको एक को नीड है, आप भी करते हो, उसको 100% डिटेल्स भी प्रोवाइड हो जाती हैं, क्लियर भी हो जाता है। अब उस पर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि आप गाइड कर बस उसने 100% आपके साथ ज्वाइन हो जाना है। मोटिवेट करें, हमेशा डिमोटिवेट कभी भी ना हुआ करें। आपने जब उसको 100% दे दिया ना, आपको अंदर से आवाज आई कि यस मैंने उसको 100% दिया है, तो यू शुड बी 100% कॉन्फिडेंट कि मैंने 100% दिया है, ज्वाइन करना ना करना उसका अपना फाइनल डिसीजन हो गया। अगर आपको अपने अंदर से आपको ये जवाब आया है कि नो, आपने उसको देन आपने क्या करना है, देन यू शुड फोकस ऑन योर मिस्टेक कि आपने वहां पे क्या मिस्टेक्स की थी, क्या आपने उसके अंदर अच्छे से इंटरेस्ट डेवलप किया था, क्या आपने उसको अच्छे से गाइड किया था, क्या आपने उसके सवालों के जवाब दिए थे, क्या आपने उसको मुतमईन किया था, क्या आपने उसका माइंडसेट बनाया था, क्या आपने उसको सेशन के लिए रेडी अच्छे से किया था। अगर तो नहीं तो फिर आपको उससे एक्सपेक्टेशंस लगाने की भी कोई जरूरत नहीं होता, फिर आपको उससे भी नहीं है ज्वाइन करने, क्योंकि मेंबर्स क्या करते हैं उसको वॉइस में समझा रहे होते हैं, सर ऐसे सिस्टम होगा, X3 ऐसे वर्किंग करेगा, X4 ऐसे वर्किंग करेगा, यहाँ से आपको नॉन वर्किंग आएगी। कभी भी अपने मेंबर्स के माइंड में कभी भी अपने मेंबर के माइंड में नॉन वर्किंग ना डालें। मेहनत जब आप यकीन माने आपका उभरने वाला भी मध्यम के बैठ जाता है, उभरने वाला सितारा भी मध्यम हो गया बैठ जाता है। नॉन वर्किंग कभी ना डाले, क्योंकि हम पाकिस्तानी वाम है ना, मैं खुद भी अगर मुझे कह रहा यार फलां जगह पे एक जॉब मिल रही है, काम कुछ नहीं करना, बस जाके बैठ जाना तुम्हें इनकम आ जाएगी। मैंने कहा ना बस ठीक है कोई मसला नहीं, मोबाइल जाके यूज करेंगे, आ जाओ भाई चलते हैं। भले अगर मुझे कोई बंदा कह देगा ना नीचे वाली एक मंजिल से 10वीं मंजिल तक जाके तुमने 1000 ईंटें ऊपर पहुंचानी है तो फिर जा तुम्हें 1000 रुपए या 1500 रुपए तुम्हें दूंगा तो पहुंचाओ। अब बसाते खुद तो नौजवान हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर भी सकता हूँ, लेकिन मुझे वो पहाड़ लगेगा है, इतनी ईंटें मैं उतनी ऊपर लेके जाऊंगा। और भाई मजदूर भी तो लेके जाते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग लेके जाते हैं, ज़ईफ लोग लेके जा सकते। तो जब आप उसके माइंड में नॉन डाल देते हो ना, वो लगा तो ठीक है
आ जाएगी नॉन वर्किंग, आती है तो आती रहे, निकाल लूंगा, ठीक है, मेहनत नहीं है, निकाल लूंगा। तो फिर आप कहते हैं सर मेरी टीम नहीं वर्क कर रही, सर बंदे नहीं ज्वाइन हो रहे, सर बंदे लोग ज्वाइन हो जाते हैं वो काम नहीं करते, वो ये नहीं करते वो नहीं करते, तो ये गलत बात होती है, ठीक है। तो आपने लास्ट पे सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन कर लेना है। जब आपने एक मेंबर को गाइड किया, कुछ अटेंड किया था, सेशन के बाद उसने सर मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, सर उसने मुझे जवाब नहीं दिया, सर उसको मैंने अच्छे से गाइड भी किया, सर सेशन में भी वो था, उसने स्क्रीनशॉट्स भी सेंड किए थे, सर वो सेशन में अच्छे से समझ भी रहा था। तो कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास कोई बंदा आपको रिस्पॉन्स नहीं देता तो आपके पास न्यू ब्रॉडकास्ट आपके बने हुए हैं, सिंपली जाके उसको ब्रॉडकास्ट में दे दें। उसको आप ब्रॉडकास्ट में बेसिकली उसको रहने की जगह दे रहे हैं। बाहर मौसम में ना बहुत सर्दी है, आप उसको बेड प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको रजाई प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको ब्लैंकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बड़ा कंफर्टेबल आप उसको पिलो प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट में जाके, ठीक है ना। तो कहने का मकसद कि जब आप उसको इतनी सहूलियत ब्रॉडकास्ट में प्रोवाइड करेंगे ना, तो जब आप उसको सुबह दोपहर शाम दो दो गोलियां देते रहेंगे, तो वो आपका पेशेंट बन के आपका हो गया ना, तो वो आपका जो पेशेंट था ना, जो कि थोड़ा सा बीमार हो गया था, सेशन अटेंड करने के बाद भी आपसे उसने रब्ता नहीं किया, तो जब आप उसको दवाई दे रहे होंगे ना, तो आपकी दवाई से वो ठीक होता जाएगा। तो कभी ना कभी हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में 10 दिन में महीने में 2 महीने में आपसे कांटेक्ट कर ही लेगा, अगर उसने काम करना होगा। अगर नहीं करना होगा तो कोई मसला नहीं है, दुनिया कौन सा खत्म हो गई है। तो ये चीजें आज मैंने आपको ये चीजें बताई हैं जो कि आपने फोकस करनी है। दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, सिंपली एनालिसिस। सिंपल एनालिसिस में क्या होता है कि सिचुएशन जो उस बंदा फेस कर रहा होता है, आपने उसकी सिचुएशन को फाइंड करना है। क्या वो हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, जॉबलेस पर्सन है, ये जॉब वाला है, आपने उसको उसी क्राइटेरिया के दरमियान में रख के उसी तरह से गाइड करना है। हाउस वाइफ है तो बेफिक्र हो जाए सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत ज्यादा हाउस वाइफ काम कर रही है माशाल्लाह से। सब आपको सोशल मीडिया से बंदों को जैसे आपने गाइड कर रहा है, मैं आपको वो गाइडलाइन दे रहा हूँ। ये मैं आपको नॉर्मली फॉर्मली बंदों की गाइडलाइन नहीं दे रहा, ये मैं आपको सोशल मीडिया वालों की बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट रखें कि स्टडी करें, साथ इस चीज को भी मैनेज करें। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट आपने उसके कैसे डेवलप करना है, आपने अर्निंग की स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, उसको बता दें समझा दें, किसी भी तरह आप अच्छे से उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आपने उसका माइंडसेट बनाना होता है, कुछ का माइंडसेट बना होता है कि फेक होता है, फ्रॉड होता है, कुछ मिलता नहीं है। तो आप उसको अच्छे से कहिए सर बेफिक्र हो जाए, आपको यहाँ से सबसे पहले 100% ये आपको सिखाया जाएगा, डिटेल्स प्रोवाइड करी जाएंगी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है, करना स्टार्ट करना है या नहीं करना, वो आपका डिसीजन होगा। उसके बाद आपके पास आता है ब्लैकेट। ब्लैकेट का मतलब होता है कि आपने उसको मुतमईन करना है, तसल्ली देनी है, इत्मीनान देना है कि सर आपको मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, टोटली ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा। कोई चीज अगर आपको सेशन में नहीं समझ आती तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह सेशन के बाद मैं आपको गाइड करूंगा। उसके बाद लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस के बारे में आप उसको गाइड कर सकते हो, बता सकते हो कि हमारे ट्रेनिंग सेशंस यहाँ पे होते हैं। तो लास्ट पे आपने अपने आप से सवाल कर लेना है। अगर आपको अपने सवाल से एक अच्छा बेनिफिट यहाँ से मिलता है, आपको पता लगता है कि मैंने अच्छे से हर चीज गाइड की थी, तो जबरदस्त किस्म का हो गया। ये चीजें थी, टाइम की शॉर्टेज की वजह से क्विकली थोड़ा सा मुझे बताना पड़ता है ताकि मैं आपको यहाँ पे चीजें जो है गाइड कर सकूं। तो माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेंबर्स हैं, तो एक्टिव बैठे हुए हैं। तो आई होप कि आज का सेशन सबके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे मेरे मेंबर्स ने आज के लिए मुझे क्या अप्रिसिएशन दी हुई है। तो माशाल्लाह आपके प्यार से ही पता चल रहा है कि माशाल्लाह कितनी इतनी जबरदस्त आप लोगों ने किया हुआ। तो ये चीजें फॉलो करेंगे इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ये हमने अपने अपलाइन से सीखी हैं, सर राना जवाद से सीखी हैं, सर निशान से सीखी हैं, सर शिजाज से सीखी हैं, और मेरे भाई मेरे दोस्त सर शाहरुख माशाल्लाह जबरदस्त इन दिनों से हमने सीखी हैं ये चीजें। अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। फोकस करें, मेहनत करें, मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे, अल्लाह ताला सबका हामी हो, अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। हमारी दुआ है, हम आपके साथ हैं सिखाने की। सेशन ना मिस को फ्री में मिल रही हो ना, तो आपको ना मिस नहीं करना चाहिए। आपको नान मिल रहा हो, कोरमा मिल रहा हो, बिरयानी मिल रही हो, सेशन आपको फ्री, आपको